बहुत बड़ी एक कंट्रोवर्सी है लाल किताब को लेके कि ये बोलते हैं कि घर में मंदिर मत बनाओ, मंदिर मत जाओ। आपने भी बोला है मैंने ही बोला था वो पहले कि लाल किताब ना अभी ऐसा हो गया है सर कि सब लोग कह रहे हैं कि 24 घंटे में चेंज कर देती है आपका प्लैनेट्स। या तो वहाँ पे 24 घंटे में या घंटों में रिजल्ट आने वाले भी उपाय हैं। अच्छा, जैसे आप कह रहे हो कि अगर पैसे की प्रॉब्लम चल रही है तो आप 24 घंटे में उसे ठीक कर सकते हैं। कैसे सर? मेरे पास एक एस्ट्रोलॉजर आए थे, उन्होंने बताया था लाल टमाटर खाने से आपकी फ्लाइट की सेफ सिक्योरिटी एकदम सही रहेगी, क्योंकि उस टाइम बहुत क्रैश हो रहे थे। तो जो 200 कुछ लोग मरे थे उनमें से टमाटर किसी ने नहीं खाया होगा। दूध और केसर, 2 चीजें मिक्स करके बृहस्पति और चंद्र मिक्स करके बहते हुए पानी में बहा दो। किसी भी दिन कर लो या स्पेसिफिक सोमवार कर लो। चंद्रदेव है, उनको प्रार्थना करके कि मुझे ये दिक्कत है, आप मेरी हेल्प करो, हेल्प मांगनी है। अच्छा, ये कर लो, 3 दिन के अंदर अंदर पैसा आएगा। अगर उसके आदमी की वर्थ 100 करोड़ है तो आपके उपाय से उसको जो अर्जेंटली 10 करोड़ रुपए चाहिए वो मिल सकता है। हाँ, मिल सकता है। क्या होगा? रिजल्ट की आप गारंटी देते हो? रीजन है उसके पीछे। क्यों? कुछ लोग ये भी कहते हैं रावण की लिखी हुई है। ये मैंने भी सुना है, और ये कुछ लोग कहते हैं कि परियों की लिखी हुई है, भूत प्रेतों ने लिखी है, ये भी कहते हैं। और ये महा उपाय साबित हो सकता है। जो लोग करेंगे वो रिजल्ट बताएंगे। अब कर्जे का महा उपाय। कर्जे का महा उपाय। मुझे एक बात बताइए, जो मैंने सुना भी है कि लाल किताब की रेमेडीज अगर आप सही ढंग से नहीं करते हो बैकफायर करती है, क्या अच्छे खासे साइड इफेक्ट्स आपको देखने को एस्ट्रोलॉजर को मिलते भी हैं। आता है। तो मनदीप सर, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, वेलकम बैक टू द तरुण शर्मा शो। कैसे हैं सर आप? थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा। आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ सर, और आज बहुत मज़ा आने वाला है बिल्कुल। क्योंकि आज हम, जैसे आप फेमस हो करोड़पति बनाने के लिए, थोड़ा सा हम पैसे की तो बात ऑब्वियसली करेंगे ही। जरूर। सर मुझे एक बात है, लाल किताब के ऊपर बात करेंगे क्योंकि आप लाल किताब के एक्सपर्ट हो। सबसे पहले जय श्री राम। सर जय श्री राम। मैं वैसे जनरली अंत में बोलता हूँ जय श्री राम, ताकि सब जो गलतियां हुई हैं वो सब राम जी देख लेंगे। जी, और ये मुझे आपने ही बताया था। बिल्कुल याद है मुझे। आपको याद होगा, मैं उसके बाद से आप मेरा पॉडकास्ट चेक करोगे, मैंने हर एक में ये किया है। बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छी बात है, वैसे करना भी चाहिए, सबको करना चाहिए, राम जी का नाम तो सबको लेना चाहिए। सर मुझे एक बात बताइए, लाल किताब के बारे में बात करेंगे। वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है वो प्रेडिक्शन का गेम है कि आपकी लाइफ में ये होने वाला है, पर आप कहते हो नहीं यार, मैं वो प्रेडिक्शन पलट दूंगा लाल किताब से। ठीक है। अगर मैंने एज अ वैदिक एस्ट्रोलॉजर किसी को बता दिया कि भाई तेरा आने वाले 2 साल खराब रहने वाले हैं, पर आप कहते हो नहीं, मैं लाल किताब के उपायों से वो चेंज करा जा सकता है। बिल्कुल। कहाँ तक ये बात सही है सर, और कितना पॉसिबिलिटीज है इसमें? ठीक है, अगर मान लो कि आपकी वैदिक एस्ट्रोलॉजी ये कहती है कि इस टाइम पे आप 0 हो जाओगे, जी। लाल किताब ये कहती है कि बेटा 0 नहीं होगे, हम्म, आप 20-50 पे तो रुक सकते हो, वो चीज़ खत्म नहीं होगी। ओके। बट इतनी चीज़ ज़रूर है कि लाल किताब ना किसी भी ग्रह को इस तरह से उसकी एनर्जी को बैलेंस कर सकती है या पावर दे सकती है कि आपका वो वाला टाइम अच्छा है या बुरा, दोनों चीज़ों को आप बदल सकते हो। अच्छा है या बुरा, उसकी इंटेंसिटी को चेंज कर सकते हो। ओके। अगर अच्छा आ रहा है तो बहुत अच्छा कर सकते हो, अगर खराब आ रहा है तो उसको रिड्यूस किया जा सकता है। लेकिन ये चीज़ नहीं है कि अगर मान लो कि कुछ लिखा है वो होगा ही होगा, तो वो बिल्कुल ही चेंज हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। जैसे मान लो कि कोई लिखा है कि इस टाइम पे आपके ऊपर इस टाइम पे कोई जेल का योग बना हुआ है, तो वो छोटी कंडीशन में ये हो सकता है कि आपको ट्रैफिक वाले ने कहीं पे रोक लिया, परेशान किया, जहाँ पे 500 का फाइन होता है वहां पे 10,000 का ठोक दिया, थाने में बैठना पड़ गया, थोड़ी देर थाने में बैठना पड़ गया, इस तरह की चीजें होती हैं। अच्छा। तो बेसिकली तो हमने स्किप किया ना उस चीज को। ग्रह सिंपल चीज एक चीज बोलता है कि बेटा या तो मैं करूंगा तुम्हें ज्यादा परेशानी होगी या कर लो फिर। ओके। तो लाल किताब इसको कैसे देखता है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है प्लैनेट्स को? क्योंकि हम लोग अपनी डेस्टिनी तो लिखवा के लाए हो ना, ये तो होना ही है। बिल्कुल। आप कम ज्यादा लाल किताब भी डिकोड वही करती है। अच्छा। डेस्टिनी ही डिकोड करेगी। लाल किताब में सिंपल चीज है, देखो आपके ना मान लो कि एग्जांपल के लिए आपका कोई ग्रह किसी पर्टिकुलर जगह पे आया जहाँ पे ग्रह ने आपको ये नेगेटिव रिजल्ट देना है, तो एस्ट्रोलॉजर आपका वर्चफल पढ़ेगा, जो भी लाल किताब करता होगा वो आपको वार्न कर देगा कि बेटा इस टाइम पे आपको जाके ये दिक्कत आएगी। एग्जाम्पल कोई भी बंदा सामने खड़ा है, अब कंडीशन क्या चीज़ है उसने डिकोड कर दिया, उसको बता दिया। अब वो चीज़ जब लाल किताब के एस्ट्रोलॉजर के पास होगी वो साथ में इलाज बताएगा। वो ये नहीं बोलेगा कि जाके 1.5 लाख रुपए का आप पुखराज पहन लो या 5 लाख का आप नीलम पहन लो या फिर आप बड़ी बड़ी 2-2 लाख की पूजाएं करवा लो। वो ये नहीं बोलेगा, वो सीधी बात बोलेगा कि ये उपाय है, ये चीज़ आपको यहाँ से या जैसा जहाँ से मर्जी अरेंज करनी है। 20-50 रुपए की, 10 रुपए की, 100 रुपए की चीज होगी, वो जाके जल प्रवाह कर दो, दबा दो, मंदिर में चढ़ा दो, किसी को खाना खिला दो, किसी जानवर को खाना खिला दो, बात खत्म। बात खत्म। क्योंकि लाल किताब ना अभी ऐसा हो गया है सर कि सब लोग कह रहे हैं कि 24 घंटे में चेंज कर देती है आपका प्लैनेट्स। सर प्लेनेट चेंज नहीं होता, देखो डिपेंड्स अपॉन द इवेंट।
हाँ। देखो अगर तो कोई बंदा मान लो आईसीयू में बैठा हुआ है, अगर कहीं पे हमें दिखता है कि कोई पेरेंट उसको सपोर्ट कर सकता है या उसकी लाइफ बेटर हो सकती है, तो वहाँ पे 24 घंटे में या घंटों में रिजल्ट आने वाले भी उपाय हैं। अच्छा, इतना क्विक? इतना क्विक है, घंटों में भी है, 15-15 मिनट वाले भी हैं। 15? ये ज़्यादा तेज़ नहीं होता? इतनी देर में तो उपाय कर भी नहीं पाएगा आदमी। उपाय करते हैं, करने के बाद 15 मिनट है ना, ओके। करने के बाद 15 मिनट है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं। अब कुछ लोग इसी चीज़ को, इसी लाइन को बोलते हैं कि आपके पास तो घंटे वाले भी उपाय हैं या 24 घंटे वाले भी उपाय हैं। डिपेंड्स अपॉन कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, कैसी है। ओके। हर चीज़ पे तो 24 घंटे नहीं हो सकते ना। अगर मान लो किसी का डिवोर्स केस लगा है, पिछले 7 साल से लटक रहा है, आप बोलो 24 घंटे में रिजल्ट आ जाए, पॉसिबल नहीं है। इंडिया का आप सिस्टम चेंज नहीं कर सकते ना उस चीज़ पे। तो ये चीज़ ज़रूर डिपेंड करती है कि आपका प्रॉब्लम किस तरह का है, ओके। उन चीज़ों पे। जैसे पैसे की कोई रेमेडी है, कोई आपके प्रॉब्लम चल रही है वैसी, जो ठीक की जा सकती है, हम्म। तो वो चीज़ों पे असर आता है, डेफ़िनिटली आता है। अच्छा, तो जैसे आप कह रहे हो कि अगर पैसे की प्रॉब्लम चल रही है, हुँ, तो आप 24 घंटे में उसे ठीक कर सकते हैं? कर सकते हैं। कैसे सर? जैसे अब इसमें ये नहीं हो सकता कि 24 घंटे में 1 करोड़ गिर जाए, कोई हाँ, बैग बैग हाँ। तो नहीं गिरेगा। ये हो सकता है किसी को पैसा कहीं से फँसा हुआ है, पैसा नहीं आ रहा कहीं पे, किसी को अर्जेंट मनी की रिक्वायरमेंट है 24 घंटे में, वैसी चीज़ों में पैसा अरेंज हो सकता है। बट ऐसी चीज़ों का मिसयूज़ नहीं किया जाता। अच्छा, वन्स इन अ व्हाइल मान लो 10 बार में 1 बार ज़रूरत पड़ी आपको, यू कैन डू दिस, अच्छा। आप कर सकते हो। पर जैसे जैसे आपने बोला कि 10 करोड़ बरस जाए, ऐसा तो नहीं होगा। क्या हुँ, इसमें डिपेंड करता है कि उस आदमी की हुँ, वर्थ कितनी है? अगर उसके आदमी की वर्थ 100 करोड़ है, तो आपके उपाय से उसको वो जो अर्जेंटली 10 करोड़ रुपए चाहिए, वो मिल सकता है? हाँ, मिल सकता है। क्या कि उपाय? ब्रैकेट पे डिपेंड करता है। देखो, हाँ। मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि छोटी जो बोट होती है, हुँ, उसमें लोग बैठते हैं ट्रैवल करने के लिए। हुँ। तो मान लो कि एक बोट की कैपेसिटी है एक बार में आने-जाने की, जिसमें वो ₹10,000 ₹5,000 कमाता है हुँ, इंसान। उसमें खर्चा भी होगा, बाकी चीज़ें भी होगी। तो उसकी दिन में मान लो वो 10 बार जाता है तो 50,000 कमाएगा, ओके। एग्ज़ाम्पल, ठीक है? अब उसकी वर्थ एक दिन की 50,000 हो गई कमाने की, उसमें खर्चा भी होगा, बाकी चीज़ें भी होंगी। सेम कंडीशन वही कोई कंपनी वहीं पे जाकर वैसी ही 50 बोट चलाती है, तो उसकी वर्थ ज़्यादा होगी, हुँ, उसके हिसाब से। अब उसके लॉसेस होंगे तो बड़े, उसका फ़ायदा होगा तो बड़ा, दोनों कंडीशन में। ये है ब्रैकेट आपकी अर्निंग की, उसके हिसाब से। ओके। जितना बड़ा आपका शिप होगा, मतलब जो आप काम कर रहे हो, हुँ, जितना बड़ा बिज़नेस होगा, उसके हिसाब से पैसे होंगे। अब अडानी का पीछे एक केस हुआ था जिसमें हिंडनबर्ग नाम की कंपनी थी, हाँ, जिन्होंने उसकी बहुत बैंड बजाई थी। बैंड कंपनी बजाई ख़ैर थी। आज बंद हो चुकी है बहुत मेरे ख़्याल से वो, और बहुत बैंड बजाई थी जिसके में उसको हज़ारों करोड़ का नुकसान हुआ लाखों था। करोड़ का नुकसान हुआ लाखों था करोड़ सब। का नुकसान हो गया था, और उसी ने उसको रिकवर किया है, दिनों में ही किया है। बिल्कुल। तो डिपेंड्स अपॉन कि आपकी अर्निंग की कंडीशन क्या है। ओके। मैं इमरजेंसी मनी की बात कर रहा हूँ। 3 दिन के अंदर या 1 दिन के अंदर, हुँ, दोनों कंडीशंस हो सकती हैं। अगर आपको पैसा जनरेट करना है या आपको ज़रूरत है वो करनी है। हुँ। बहता हुआ पानी ढूँढ लो कहीं पे, गंदा नाला नहीं होना चाहिए, अच्छा, सड़ा हुआ पानी नहीं होना चाहिए। अच्छा। अगर बहता पानी नहीं मिलता है, उस कंडीशन में तालाब ले लो कोई भी, लेकिन पानी सड़ा हुआ ना हो। जैसे वो ओके। काई ऊपर जम जाती है वो ना हो। बोला। दूध और केसर, 2 चीज़ें मिक्स करके, बृहस्पति और चंद्र मिक्स करके बहते हुए पानी में बहा दो। हुँ, किसी भी दिन कर लो या स्पेसिफिक सोमवार कर लो। ओके। सोचकर, प्रार्थना करके, जो पानी में देव हैं, चंद्रदेव हैं, उनको प्रार्थना करके कि मुझे ये दिक्कत है, आप मेरी हेल्प करो, हुँ, हेल्प माँगनी है। अच्छा। ये कर लो, 3 दिन के अंदर-अंदर पैसा आएगा ज़रूर। 3 दिन के अंदर जितनी भी आपको 3 दिन लिमिटेशन, मैक्सिमम जितनी टाइम। जितनी आपकी ज़रूरत है, ज़रूरत ही उतना। माँगनी है, मिसयूज़ नहीं हाँ, करना है। मतलब ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि मेरे को ज़रूरत है 1 लाख की और मैं माँग रहा हूँ 10 लाख 5 5 आ जाए माँग तो थोड़ा-सा बैकअप में रख लूँ। एग्ज़ैक्टली वैसा नहीं होगा, अच्छा, सिर्फ़ इमरजेंसी फंड्स। इमरजेंसी फंड्स के लिए एक बार दोबारा से बता देंगे सर? दूध और केसर को मिला के पानी में बहाना है और जो चंद्र देवता हैं, उनसे उनके प्रार्थना करनी प्रार्थना है, करनी है। खड़े होके हाथ जोड़ के। ओके। अच्छा सर, एक और चीज़ 2025 में जो हुआ है ना, हुँ, वो ये हुआ है कि लोगों को बहुत लॉसेस हुए हैं और लोग बहुत ज़्यादा कर्ज़े उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हो गए हैं। बिज़नेसेस बिल्कुल। ठप हुए हैं। हुँ। अ, कोविड के बाद तो वैसी हालत खराब थी, 2025 ने और हालत खराब कर दी। तो कर्ज़े के लिए भी कुछ ऐसा है कि मतलब कमाई हो रही है लेकिन कर्ज़े खत्म नहीं हो रहे? सर, ये 2 तरह से, ये जो उपाय दूँगा ना आपको, हाँ, 2 तरह से काम करेगा। एक तो फाइनेंशियल गेन्स के लिए, दूसरा कर्ज़ खत्म करने के लिए। प्रैक्टिकल देखोगे तो दोनों में काम एक ही है, पैसा आएगा तो लोन पैसा उतरेगा, आएगा तो लोन उतर ही लोन जाएगा। उतरेगा। और ये उपाय एक्चुअल कंडीशन में उन लोगों को भी करना चाहिए जिनकी लाइफ़ में कुछ नहीं हो रहा, अच्छा, और ये महा उपाय साबित हो सकता है। जो लोग करेंगे वो रिज़ल्ट बताएँगे आपके कर्ज़े का कमेंट्स में। महाउपाय। कर्ज़े का महा उपाय, या करोड़पति का भी बोल सकते हो। अच्छा, चांदी की ना गदा आती है, ओके, लॉकेट की फॉर्म में, हाँ, जो हनुमान जी की गदा है, ये रही, वो। ये रही। क्या बात है! आप तो बन चुके हो फिर। अब बोल दो नहीं बने। अभी नहीं बना सर, बन जाऊँगा तो मैं आपको ज़रूर कॉल अरे करूँगा। सर!
ज़रूर। चांदी की गदा आती है, जो गदा का नीचे का जो हिस्सा होता है, हॉलो नहीं होनी चाहिए, सॉलिड होनी Solid चाहिए होनी चांदी की। उसको आप गले में पहनो लाल रंग के धागे में, ओके। चांदी की गदा। मंगलवार के दिन पहननी है, कच्चे दूध से, गाय के दूध से धोकर एक बार पहन लो गले में। ओके। साल के अंदर रिज़ल्ट देख लो आप कहाँ जाओगे। अच्छा, बस इतना सा करना है? सॉलिड होनी चाहिए, अंदर से हॉलो नहीं होनी हॉलो नहीं चाहिए, होनी ये ध्यान चाहिए। रखना है। अच्छा, तो ये तो कहीं से भी मिल जाएगी, बहुत ईज़िली मिल बनवानी जाएगी। ही पड़ेगी, ये नहीं तो छोटी अंदर से खाली अंदर आती से है। खाली मिलती हैं जी। क्योंकि जनरली। तो इससे मेरा कर्ज़ा, पैसे का जो सर्कल है वो, और ये सब कुछ एक साथ ठीक हो जाएगा? बिल्कुल होगा। अच्छा। लॉजिकल समझना है, समझो। चांदी हुँ, की गदा जो होगी, मंगल, हुँ, हनुमान जी, उनकी गदा। चांदी आपका चंद्र, अपने आप पैसा आएगा दौड़-दौड़ के, दौड़-दौड़ के। महालक्ष्मी योग। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए, जैसे आपके पास कोई लेके कुंडली आता है हुँ। और आप उसको कहते हो कि यार मैं 24 घंटे में इसको ठीक कर दूँगा। जो तुम्हें चाहिए वो मैं 24, तो क्या आप उसकी प्लैनेट की कंडीशंस देखते हो कि यार इसमें ये 24 सर घंटे में 90% चेंजेस ना हो रहे हैं? सर 90% ना कंडीशंस देखो, बीइंग एस्ट्रोलॉजर ना, जब आप एक फील्ड में इतने साल आपको हो गए हैं, हुँ, जैसे मुझे अभी 13th ईयर चल रहा है इसके ऊपर, तो कंडीशंस क्या होती हैं हमें पहले से पता होता है कि ये इस हुँ, बंदे की प्रॉब्लम चल रही है। हुँ, सैटिस्फैक्शन के लिए हम उसकी कुंडली खोल लेते हैं उसको बताने के लिए। हुँ, जैसे कल भी मैं किसी शूट में था, तो हुँ, मैडम जो मेरे पास बैठे थे, उनको भी मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही बोली हैं, उनके घर में किसका नाम किस पे है हुँ, वो भी बोली हैं। अब कंडीशंस क्या है, प्लेनेट को देखकर एक्यूरेसी आ जाती है। ओके। एक्यूरेसी का मतलब है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि एक डॉक्टर को पता है कि आप में सो एंड सो प्रॉब्लम हो सकती है, हुँ, तो वो क्या करता है, आपको टेस्ट लिख के देता है, जाओ ये टेस्ट करवा के आओ। टेस्ट की रिपोर्ट से उसको वेरीफाई हो जाती है चीज़ की वो चीज़ है। वैसे ही हम कुंडली खोल के ग्रह समझते हैं हुँ, डिटेल में, जस्ट टू कंफर्म कि इस ग्रह की प्रॉब्लम है और एक्यूरेसी के लिए क्या कॉम्बिनेशन कहाँ से बना। ओके। फिर उसके हिसाब से रेमेडी होती है, तो वो टू द पॉइंट लगती है, तीर जाके निशाने पे सीधा, तीर जाके निशाने पे। फिर होता है काम। हाँ, अच्छा सर, एक रेमेडीज़ की बात ही कर ही रहे हैं, तो रिलेशनशिप्स के लिए कोई रेमेडी है सर अच्छी? बिल्कुल है। ये तो क्योंकि, और मैं सिर्फ़ मियाँ-बीवी, हस्बैंड बॉयफ्रेंड की ये बात, नॉर्मल है हर जगह। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात नहीं कर रहा, कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे बाप-बेटे का हो, माँ-बेटे का हो या किसी का भी हो, सबके रिलेशनशिप्स के लिए कोई रेमेडी हो तो? अच्छा, कन्या पूजन करते हैं ना हम लोग घरों में। हाँ जी। रिलेशनशिप किसी भी तरह का हो, या फिर आपका आकर्षण कम हो गया, अट्रैक्शन कम हो गई, हाँ। पैसे की भी दिक्कत आ रही है तो भी, अच्छा, तीनों ये चीज़ों के लिए। सबके लिए है। तीनों चीज़ों के लिए। छोटी लड़कियाँ जो 9 साल से छोटी होती हैं, उनको खीर खिलाओ शुक्रवार के दिन। अच्छा। जितनी आप ज़्यादा खिला सकते हो, जितने शुक्रवार कर सकते हो, करो। इंस्टेंट फ़र्क दिखेगा 1-1 हफ्ते में। अच्छा। 1-1 हफ्ते में। जो लोग एक-दूसरे से गाली निकाल के बात करते थे ना, हाँ, वो एक-दूसरे की बात सुनना शुरू हो जाएँगे। हाँ। उपाय आगे बढ़ेगा और बढ़ेगा, धीरे-धीरे उन चीज़ों में इकट्ठे बैठ के खाना खाने तक की बातें आ सकती हैं। बातें आ सकती हैं। अच्छा सर, एक चीज़ और मुझे पूछनी, थोड़ी-सी कंट्रोवर्शियल है ये और आपके लिए ही है। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और वो बोलते हैं कि भई मुझसे पूछ के बताना कितने लोग करोड़पति बना दिए। मिलो, आओ, देखो। आ जाओ, ऑफ़िस जलंधर में बैठता हूँ मैं। हाँ, जिनको भी दिक्कत है डेफ़िनिटली आ सकते हैं, मेरे पास कोई इश्यू नहीं है। आजकल लोग वीडियोज़ भी बहुत बना रहे हैं। बनाइए, देखो कॉपी पेस्ट है ना, देखो, वो कोई भी कर सकता है और किसी के बारे में बोल के दुकान चलाना तो पुराना रिवाज है। सही बात है। ठीक है। और एक ठुग्गू भैया आपके पास भी आए थे, हुँ, तो उनकी वीडियो मैंने देखी कि ऐसे-ऐसे चश्मे वाले भैया हैं और एक हरियाणा से भी एक और भी हैं। हाँ, उनको भी मेरी चश्मे से प्रॉब्लम है और कुछ तो मिलता नहीं बोलने के लिए। चलो ठीक है, आप भी पहनो, कोई इश्यू नहीं है। तो वो ठुग्गू भैया की बात कर लेते हैं। ठग्गू ठुग्गू भैया तो आजकल तोते, बटेर, चील कौवे बेच रहे हैं ऑनलाइन आजकल, हुँ, क्योंकि काम तो वैसे चल नहीं रहा। या दूसरों के बारे में बोलो या चील कौवे बेच लो। हुँ, तो आप ना देखो, किसी को अगर ये चीज़ बोल रहे हो ना कि आप ये लगा लो यहाँ पे आपके सारे काम बन जाएँगे, फिर तो आप कंसल्टेशन बंद कर दो, फिर तोते बटेर ही बेचो अपने, हुँ, जो ऑनलाइन बेच रहे हो। चाइना बाज़ार से ले लो, ₹200 का, ₹250 का बनवा लो और 2-2 हज़ार का बेची जाओ, फिर चल रहा है वो काम। हुँ, फिर कंसल्टेशंस क्यों करते हो, पॉडकास्ट क्यों करते हो? अपने घर में भी लगाओ ना एक, बिल्कुल। तो चलेगा आपका भी, ब सारे की ब प्रॉब्लम सॉल्व हो ये जाएगी। यही सवाल लोग आपसे भी पूछना चाहते हैं क्या चीज़? कि फिर हम क्यों कर रहे हैं कंसल्टेशन और पॉडकास्ट, जब बिल्कुल हमारे सही पास ऐसे उपाय हैं? बिल्कुल सही बात है। मैं इसका लॉजिकल आंसर देता हूँ। हाँ, मेरे चैनल के ऊपर कम से कम 5000 वीडियोज़ पड़ी होंगी, अच्छा। ठीक है? मेरी कुंडली के हिसाब से मैंने जब अपनी पास्ट लाइफ कर्मास को एनालाइज़ किया था, तो मेरा एक वन ऑफ द मेजर जो काम है, हुँ, धर्म के साथ लोगों को जोड़ना ओके, और लोगों को हेल्प करना। ओके। हर बंदा मुझे इस टाइम पे अफ़ोर्ड नहीं करता मान लो, या मेरी कंसल्टेशन नहीं ले पाएगा, तो मैं हुँ, फ्री रेमेडीज़ देता हूँ लोगों को, अच्छा, हमेशा देता हूँ। और ऐसी रेमेडीज़ है जो मैं टेस्ट खुद करता हूँ अपने ऊपर, ओके। ठीक है? अब मान लो कि 1 महीने में मान लो कि मुझे 100 करोड़ लोग दिखते हैं, एग्ज़ाम्पल, ठीक है? अब 100 करोड़ के 100 करोड़ तो मुझे कंसल्टेशन नहीं देंगे, ना लेंगे, हुँ, और भी करेंगे। उन लोगों का भला हो रहा है, हुँ, बाय डिफ़ॉल्ट हो रहा है।
अगर एक बंदे ने मान लो मेरे से रेफरेंस ली, कंसल्टेशन ली मुझसे, उसका जब रेफरेंस में भला होगा, ऑब्वियसली मेरा जो पुण्य का जो मेरा जो बैंक होगा वो भरेगा धीरे धीरे। और मेरी जो कोशिश है वो है कॉमन लोगों के बीच में पहुंचने के लिए। मैंने वैसे पॉडकास्ट करने वाले जितने भी लोग हैं, मैंने वैसी दुकानदारी नहीं चला रखी कि मैं जेमस्टोन बेचूंगा बाद में, या नक्षत्रों के नाम पे लोगों को लूटूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, ये दूसरों के बारे में बोल के करूंगा। मेरी कंसल्टेशन फीस आज भी 3 साल पहले वाली ही है। अच्छा, नहीं बढ़ाई मैंने आपने? नहीं बढ़ाई मैंने। अच्छा, क्योंकि मेरे मेरे को फॉलोअर्स देख लो, मेरे से पर आधे वाले जितने भी हमने वीडियोस किए हैं सर, हमने 2 ही वीडियोस किए हैं वैसे तो, पर लेकिन सब पे ये कमेंट जरूर आता है कि ये तो अमीरों के एस्ट्रोलॉजर है। बिल्कुल ठीक बात है। मैं क्लैरिफाई करता हूँ, मेरी फीस जो है 3 साल पहले वाली है। मेरे से आधे से भी कम फॉलोअर्स वाले लोग मेरे से 6 गुना 5 गुना फीस लेते हैं। ओके। और रिजल्ट 0 है। अच्छा, रिजल्ट की आप गारंटी देते हो? गारंटी नहीं है, रीजन है उसके पीछे। क्यों? उसके पीछे रीजन है, देखो पहली चीज है कि उपाय में गलतियां होती हैं। हाँ। दूसरी बात, शास्त्रों में कहीं पे कोई गारंटी की बात नहीं होती, बट यस 98-95% एक्यूरेसी है ओके। प्रिडिक्शन की भी, उपायों की भी। बट अगर आप साथ में, ग्रह 2 तरीके से खराब होते हैं, एक आपके वर्चुअल या ट्रांजिट से, दूसरी कंडीशन होती है आपके डेली की एक्टिविटीज के साथ। 2 तरह से खराब हो गए। आपने एक जगह पे मान लो कि अपने ग्रह को ठीक किया, एग्जाम्पल के लिए आपने शुक्र को बलवान किया और घर पे आके कपड़े दान कर दिए किसी को अपने यूज्ड, या बीवी को गालियां निकाल दिया आके, या पीट दिया, कुछ भी कर दिया ऐसी चीज पे। एक जगह पे ठीक किया, दूसरी जगह पे खराब कर दिया। ऐसी कंडीशन में रिजल्ट नहीं आते। ओके। दूसरी कंडीशन होती है कि अगर आपका टाइम ऑफ बर्थ गलत है, आपकी कुंडली गलत है, आपकी एनालिसिस गलत हुई है, तो बाय डिफॉल्ट आपकी उस चीज के साथ भी आपका वो सिस्टम नहीं वर्क करेगा। तो जो वेरिएंस है बीच में 5 या 15% का, वो हम में भी है, मुझ में भी है। और क्लियरली चीज है कि वहां पे लाल किताब में भी साफ साफ लिखा है, ग्रहों की कंडीशन सारी कैलकुलेशंस की बात होती है, कोई दावा नहीं है इस चीज का कि ये होगा, और किसी ज्योतिष में नहीं लिखा। नहीं, तो वैसे तो वो भगवान भी बोलते हैं कि भाई गारंटी तो किसी भी चीज की नहीं है। बिल्कुल। तो सर ये काम कैसे करती है लाल किताब? क्या ये सिर्फ उपायों के लिए है, क्योंकि ये फेमस उपायों के लिए हो गई है? नहीं, लाल किताब आपको जीने का तरीका सिखाती है। अच्छा। देखो क्या करना है क्या नहीं करना। लाल किताब में ना बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पुराने जमाने में रिचुअल्स होते थे, आज की डेट पे वो चली गई हैं चीजें, और वही चीजें लाल किताब उपायों में कन्वर्ट करके आपको देती है। ओके। आप मुझे 3-4 चीजों में आपको बताता हूँ, आप मुझे बताइएगा इसमें से कौन सी चीज गलत है जो लाल किताब धर्म के अगेंस्ट चलती है। हाँ, क्योंकि बहुत बड़ी एक कंट्रोवर्सी है लाल किताब को लेके कि ये बोलते हैं कि घर में मंदिर मत बनाओ, मंदिर मत जाओ। आपने भी बोला है। मैंने ही बोला था वो पहले। हाँ, सबसे पहले आपने ही शुरू किया था ये बवाल। उसमें देखो कुछ कंडीशंस है, हाँ। हर किसी के लिए मना नहीं है। हाँ, आप कुछ बता रहे थे वो। तो मैं देखो 3-4 चीजें हैं। अब एक चीज बताओ मुझे, अगर मैंने कहा कि अंधों को खाना खिला के आओ, दूसरी कंडीशन में बोला लेबर क्लास लोगों को जो कहीं पर भी हैं उनको जाके सो एंड सो फ्रूट्स बांट के आओ या खाना खिलाओ, या उनको दूध बांट के आओ, या मैंने आपको बोला कि चींटियों को जाके साथ अनाज डालो, या बोला कि पक्षियों को दाना डाल के आओ, या मैंने आपको ये बोला कि किसी के घर में जाके मिठाई देकर आओ, या मैंने ये बोला कि अपनी बहन को जाके कपड़े देकर आओ, या मैंने आपको ये बोला कि शिवलिंग का अभिषेक करके आओ, या मैंने ये बोला कि आपको कहीं पे पुजारी जी को जाके ये देकर आओ। इनमें से कौन सी चीज गलत है? इनमें से तो कोई चीज गलत नहीं भला है। हो रहा है लोगों का, बिल्कुल तो कहाँ लाल किताब गलत है? नहीं, जब वो मंदिर ना जाने की बात करती है तो गलत है। ठीक है, बताता हूँ गलत क्या है। देखो एक पानी का ग्लास आपके सामने पड़ा है एग्जाम्पल के साथ, वो भरा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। अब टेबल के ऊपर आपकी किताबें भी पड़ी हैं, उसी टेबल पे पानी का ग्लास भी पड़ा है। मैं आपको बॉटल देता हूँ एक भरी हुई पानी की, आपको बोलता हूँ इसको पानी में और डाल दो, ग्लास में और डाल दो, ग्लास ऊपर तक भरा हुआ है। क्या होगा अगर आप पानी डालोगे तो? ऑब्वियसली फैल जाएगा पानी। क्या होगा फिर? फिर सब कुछ कीचड़ वीचड़ होगा, जो भी जितना किताबें भी खराब हो जाएंगी, सारी किताबें की खराब सारी। होंगी। ठीक है, तो मैंने बोला था बृहस्पति फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस और 10th हाउस, इन चारों घरों के रिजल्ट अलग अलग है। बृहस्पति 10वें घर में नीच का है, चौथे में सबसे उच्च का है, पहले घर में आप डिफरेंट रिजल्ट देते हो, 7वें घर में उसके ऑपोजिशन का है। अगर आप बृहस्पति बली है अंदर, एक जगह पे अच्छा, एक जगह पे बुरा, एक जगह पे होना ही नहीं चाहिए। अगर इन घरों में बृहस्पति यानी कि पूजा पाठ बृहस्पति है, उसको आपने बल दे दिया, वो क्या करेगा? खराब ही करेगा ना। ये लॉजिक है इसके पीछे। ओके सर, मुझे एक बार बताइएगा, जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं लाल किताब को देखूं, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हर एक प्लैनेट का एक रोल है ना। बृहस्पति ये करता है, ये करता है, ये करता है, पर काफी हद तक लाल किताब ने उनको रीडिफाइन कर दिया है उन प्लैनेट्स को। सर वो लाल किताब पूरी ही रिफाइंड वर्जन है, रीडिफाइन कर दिया है। समझ गया? अच्छा ठीक है, है ना, रीडिफाइन कर दिया। रीडिफाइन कर दिया है कि भाई ये प्लैनेट ये नहीं करता, ये करता है। नहीं, ये भी करता है। हाँ, मतलब जो भी है, ये भी मतलब करता काफी है। हद तक उन्होंने प्लैनेट्स की जो रोल्स हैं हमारी लाइफ में, उनको अलग तरीके से बताया, अलग बताया है। तो
हम किसके साथ माने, क्योंकि ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी तो हमारी हजारों साल पुरानी पद्धति है जिसके ऊपर हम सब लोग विश्वास भी करते हैं। जब हमारे ऋषि मुनि करते थे तो उन्होंने गलत तो नहीं बोला होगा। बिल्कुल ठीक फिर है। लाल किताब उसको रीडिफाइन क्यों कर रही है और उससे बेनिफिट क्या है? ठीक है, चलो मैं आपको यही चीज़ दोबारा से एग्जांपल से समझाता हूँ। तब की कंडीशन में लाइफ में और आज की लाइफ में क्या डिफरेंस है? लाइफ फास्ट हुई है, सर फास्ट हुई है और छोटी भी हो गई है। मतलब अगर मैं ऋषि छोटी भी मुनि 10,000 साल तो वो तपस्या कर डालते थे। बिल्कुल। तो कंडीशंस क्या हुई? ज्योतिष में एक चीज़ चलती है जिसको हम बोलते हैं देश काल परिस्थिति। जी। अब देश काल परिस्थिति के हिसाब से सिस्टम चेंज हुआ, लोगों की कंडीशन चेंज हुई, लाइफ स्पैन चेंज हुए, आदतें चेंज हुई, नीड्स चेंज हुई और लोगों की इवेंट्स फास्ट हो गए, सारी चीज़ें। अब लाल किताब क्या है? लाल किताब का फर्स्ट वर्जन आया था 1939 में। रिसेंट है ये तो, मतलब अगर 39 मैं में। टाइम के हिसाब से देखूं। कुछ लोग ये भी कहते हैं रावण की लिखी हुई है। ये मैंने भी सुना है। और ये कुछ लोग कहते हैं कि परियों की लिखी हुई है, भूत प्रेतों ने लिखी है, ये भी कहते हैं। पर ही भूत प्रेत नहीं है। सुपरनेचुरल पावर्स में ना एक चीज़ आज की डेट पे एक साइंस होती है जिसको हम बोलते हैं ऑटो राइटिंग। कहीं न कहीं पंडित जी की बातों से, जिन्होंने लाल किताब लिखी है, उनकी बातों से ये ज़ाहिर होता है कि सुपरनेचुरल पावर्स ने जो पॉज़िटिव अच्छा। स्पिरिट्स होंगी, उन्होंने उनको लिखवाई है। पॉज़िटिव स्पिरिट्स, क्योंकि नेगेटिव तो परेशान करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, लिखने वाली या ये चीज़ों वाली 39 में सामने ज़रूर आई है, लेकिन उससे पहले की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें लाल किताब से जुड़ी चीज़ें या वैसी लिखी हुई चीज़ें समझ आती हैं। उनसे पहले ओके। बहुत साल पहले की, इवन 1800 समथिंग की भी कुछ किताबों में वैसी ज़िक्र है। वैसा सा कुछ चीजें मिलती हैं आपको? कुछ चीज़ें मिलती हैं, वैसे ही मिली-जुली चीज़ें ओके। मिलती हैं। और ऑब्वियसली 1939 में अगर पहला वर्ज़न लिखा गया, तो उससे पहले की किताबें, उस टाइम का लिटरेचर, जो भी होगा वो अवेलेबल होगा उस टाइम पे। जो पंडित जी ने धीरे-धीरे अपनी लाइफ़ में आगे बढ़े या चीज़ों को एनालाइज़ किया या उनको चूज़ किया गया ये सब चीज़ें करने के लिए, तो डेफ़िनिटली वो चीज़ें साथ में ऐड हुई, उस चीज़ के हिसाब से। ओके। हुँ। मुझे एक बात बताइए, जो मैंने सुना भी है कि लाल किताब की रेमेडीज अगर आप सही ढंग से नहीं करते हो बैकफ़ायर करती है। तो बैकफायर करती है और उसके अच्छे खासे साइड इफेक्ट्स आपको देखने को एस्ट्रोलॉजर को मिलते भी हैं। आते हैं? हैं। एस्ट्रोलॉजर को भी आते हैं जिसने रिकमेंड की। हाँ, जिसने रेकमेंड, क्या वो करती हैं? करती हैं, 200% करती हैं। अच्छा, तो मतलब इसमें डर है। डर नहीं है, अगर आपको डूज़ एंड डोंट्स पता है, हाँ। इस टाइम पे ये नहीं करना, इस टाइम पे ये नहीं करना या इस टाइम पर इस ग्रह को नहीं छेड़ना, तो वो अगर आप वो नहीं ध्यान रखोगे तो डेफ़िनिटली उसकी दोनों को नुकसान होगा। तो मतलब ऐसे ही ये नौसिखिए जो एस्ट्रोलॉजर्स आजकल आते हैं, उनको लाल किताब की रेमेडीज नहीं बतानी चाहिए अनटिल अनलेस वो प्रॉपर्ली सीख जाएं। तो लाल किताब में ना क्लियर कट कंडीशन है। जिन लोगों को पुराने लोग जानते हैं या जिन लोगों को कोई मेंटर मिला हुआ है, वो पहली चीज़ ही एक बोलते हैं। जैसे मेरे लाल किताब में मेंटर पंकज जी हैं, पंकज भैया हैं जलंधर में। तो मैं कहीं पर भी अगर अटकता हूँ तो मैं उनसे ही पूछता हूँ और जो भी मुझे लाल किताब की समझ है उन्हीं के थ्रू आया अभी तक का, सारी चीज़ें। तो एक क्लैरिटी की बात ये है, उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई है बीइंग माय मेंटर, कि लाल किताब को जिसने भी तोड़-मरोड़ के पेश किया है ना, वो बर्बाद हुआ है। अच्छा। और खून का कोड एक वर्ड मेंशन है लाल किताब में, कि अगर आप इस चीज़ की छेड़खानी करते हो, तोड़-मरोड़ के चीज़ें बनाते हो, जैसे लोग आजकल अंडरवियर बाँध के उपाय करवा रहे हैं हस्बैंड वाइफ के, या शराब पिलाई जा रही है वाइफ को, या फिर आप दूसरी कंडीशन में चाय पिला रहे हो, तो आपको प्लैनेटरी कंडीशन नहीं पता, ग्रह की आशियाँ जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो नहीं पता। आप ऊट-पटांग जो मर्ज़ी बोल रहे हो, पंडित जी ने ये सब चीज़ें नहीं लिखी लाल किताब में। आप दिखा दो कहीं पे, प्रूव कर दो, जो बोलोगे वो मिल जाएगा आपको। ओके। तो उसकी बर्बादी निश्चित है। खून का कोड का मतलब ये नहीं कि आपको प्रॉब्लम होगी कोई। आपकी लाइफ बर्बाद हो सकती है। आपके साथ जुड़े हुए खून मतलब आपका परिवार भी। ओके। आपको नहीं आ रहा तो उनको आ सकता है। तो इस ये मतलब बैकफायर अच्छा खासा करती है दोनों अगर को आपको देती है। समझ नहीं है तो। ओके। हुँ, तो सर मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे थोड़ा सा रेमेडीज के ऊपर बात करते हैं। पैसे की तो हम लोगों ने काफ़ी बताई दी है। जी। करियर के लिए कुछ है? मतलब इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहे, मतलब आदमी बेचारा खूब मेहनत कर रहा है, अच्छा खासा एजुकेटेड बंदा है, लेकिन इंटरव्यूज क्लियर नहीं होते। सर बड़ी सिंपल सी चीज़ है। इस चीज़ में ना देखो, ब्लॉकेजेस देने वाले ग्रह वर्षफल के हिसाब से चेंज हो सकते हैं। कि वर्षफल में मान लो कि आपका स्पेसिफिकली मान लेते चलो केतु खराब चल रहा है। अब केतु को संतान का कारक कहा गया लाल किताब में, मेल संतान का। बेटे का कारक बुध होता है, बेटी का। ओके। अब केतु मान लो कि आपके वर्षफल में खराब चल रहा है, उस टाइम पे आपकी कोई ऐसी कंडीशन बन रही है जिसमें आप कुछ काम करने की ट्राई कर रहे हो, कुछ नहीं हो रहा। अब गणेश जी के पास चले जाओ, गणेश जी को नींबू चढ़ाने शुरू कर दो। अच्छा, नींबू? पीला नींबू। ओके। कितने का आता है नींबू एक? 3-4 रुपए का होगा एक नींबू। 3-4 रुपए का होगा, आपका काम हो गया। वैदिक वाले के बंदे के पास जाओ या ये नक्षत्र वाले करने के पास जाओ, वो 3 नग बना देगा आपको। हाँ। और जो बंदा पहले ही परेशान घर से आया, वो नग कहाँ से खरीद लेगा?
नग भी पहना सकते हैं और आजकल तो पूजाएं भी बहुत अच्छी पूजाएं भी होती होती हैं और रिजल्ट की गारंटी नहीं है। हैं। तो यहाँ पे तो लाल किताब बोलती है बेटा करो, रिजल्ट मिल जाएगा आपको। अच्छा, तो ये कोई करके वैसे भाई अगर कोई किसी को जॉब नहीं मिल रही है और वो करे कितने दिन में सर? इंटरव्यू के टाइम पे करना है, घर से जाते हुए। घर से जाते हुए, ठीक है। तो प्लीज अगर कोई ये करे, ये उपाय अगर मनदीप सर जो बता रहे हैं अगर आप करते हो और आपको जॉब मिल जाती है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ है। डेफिनेटली गणेश जी को नींबू चढ़ाने, मैंने पहली बार सुना लोग मोदक और लड्डू तो नींबू चढ़ाते चढ़ाना हैं। है, नींबू चढ़ाना है। इसका क्या रीजन क्यों है सर, नींबू क्यों? खट्टी चीजें केतु की होती हैं अच्छा। और केतु के देव गणेश जी हैं। अच्छा, ओ, ये मतलब काफी वो डेप्थ लंबा इंटरकनेक्टेड चीजें होगी ना, घूम के इंटरलिंक्ड हो गया। घूम के आया है। लाल किताब की कोई भी रेमेडी है वो एनर्जी शिफ्टिंग के लिए बनी है अच्छा। और लाल किताब प्रूव करती है इस चीज को, अच्छा। करके भी दिखाती है। ओके। तो सिंपल सी चीज है, जब उसके देव को आप उनका चीज दे दोगे वहां पे तो ग्रह तो शांत होना ही है। अब कोई बच्चे बाहर लड़ रहे हैं तो उनके माँ बाप के पास ही कंप्लेंट जाती है ना। सही बात है। अच्छा सर, एक चीज और बताइए, जैसे अभी हमारे देश की जो हालत चल रही है टाइट ही है हम्म। और लोग बहुत छोड़ छोड़ के यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं इंडिया से। पर कुछ लोग जिनको मैं पर्सनली जानता भी हूँ, वीजा नहीं लग रहा। वीजा वीजा नहीं लग रहा। नहीं लग रहा। नहीं लग रहा, उसके लिए कुछ रेमेडी हो सकती है? सर देखो, ट्रैवलिंग की कंडीशन है, योग पे ज़्यादा डिपेंड करती है। ओके। योग क्या है, बाकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मैं ऑन द कैमरा नहीं बोल सकता, कुछ रुपए ज़रूर दूंगा, बट इतनी चीज़ की गारंटी है कि अगर आपका नहीं वीज़ा लग रहा, आप बात कर लो, कुछ रेमेडीज वैसे करवाऊंगा, लग जाएगा वीज़ा। अच्छा। मैंने खुद अपनी चार्ट पे एक्सपेरिमेंट किया। अनटिल अनलेस आप किसी का चार्ट ना देखो तब तक आप ये वाली रेमेडीज उसको सजेस्ट नहीं कर सकते मैंने सर। डेडलाइन एम्बेसी की प्रोसेसिंग की स्किप की है विद द रेमेडीज। क्या डेडलाइन स्किप कर दी? डेडलाइन का मतलब कहने का कि इतने टाइम से पहले प्रोसेस हो ही नहीं सकता, उससे पहले हाँ। पहले मैंने प्रोसेस करवाया, वीज़ा भी लिया है। अच्छा। ये रिसेंट 1-2 महीने पहले की बात ही है। तो सर ये जो लाल किताब एक तरीके से फिर आप कह रहे हो मैनिफेस्टेशन है? मैनिफेस्टेशन नहीं है, एनर्जी शिफ्टिंग है। एनर्जी मतलब वही, मतलब अगर ऐसे मुझे पैसे की एनर्जी शिफ्ट करनी मैं है। आपको सिंपल समझाता हूँ। ओके। आपके घर में मान लो कि आप एक जगह पे मिठाई रखते हो, एक जगह पे ड्राई फ्रूट रखते हो। ड्राई फ्रूट जहाँ पे पड़ा है वो आपके लिए शनि है और जहाँ पे आपकी मिठाई पड़ी है वो मंगल है। अच्छा, आप दोनों को पास रख दो जोड़कर, आपके घर में क्लेश होना शुरू हो जाएगा। मतलब अगर मैंने बादाम और एनर्जी लड्डू जोड़ साथ दी रख ना, दिए। एनर्जी जोड़ दी ना आपने हाँ। उस चीज में, मिठाई बन के वैसे ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, बादाम अच्छा। ऊपर लगा है कोई दिक्कत नहीं है। ओके। लेकिन आपने दोनों की स्टोरेज एक जगह पे कर दी तो हाँ। वो क्लेश होना शुरू हो जाएगा, अच्छा। हेल्थ के इशू आने शुरू हो जाएंगे किसी ना किसी को। अब दूसरी कंडीशन में लाल किताब क्या करती है, दो ग्रहों को मिला के आपकी एनर्जी को जोड़ती है, योग बना देती है कि आपका वो काम हो जाता है। ओके। इस तरह से जोड़ती है। तो सर इसकी रेमेडी स्ट्रिक्ट कितनी होती है, कितनी स्ट्रिक्टली करनी चाहिए और कितने दिन तक स्ट्रिक्टली करनी चाहिए? इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है इवेंट की, ओके। कि जैसे कुछ चीजें होती हैं जिसमें हम बोलते हैं 4 हफ्ते इस दिन करो, जैसे थर्सडे के थर्सडे करो, सैटरडे के सैटरडे करो, या कुछ चीज़ों पे हम ऐसे बोलते हैं 43 डेज लगातार करो। बस इतना ही, बाकी डिपेंड करता है आपके इवेंट के हिसाब से आपको क्या करना है, कैसे करना है अच्छा। और क्या आपकी नीड है। कुछ तो कंसिस्टेंसी होती है आपकी, जैसे आपको करना ही करना है हर अच्छा। हफ्ते। तो सर एक एक चीज और बताइएगा, जी। लाल किताब 2026 को कैसे देख रही है? क्या सतरंगी साल है ये, सतरंगी मतलब हर तरह के रंग इस साल में देखने पड़ेंगे। प्लेन क्रैश दोबारा से दूसरे तीसरे महीने में हो सकता है, कोई ना प्लेन कोई। उड़ ही कहाँ रहे हैं जो क्रैश होंगे? उड़ेंगे, उड़ेगा तो क्रैश होगा। अच्छा। प्लेन क्रैश होने की दिक्कत हो सकती है, इवन मेरे ख्याल से कल परसों ही, शायद कल की बात है शायद, मेरे ख्याल से आज ही मैंने न्यूज़ में देखा है कि इंडिगो का कोई प्लेन कहीं से उड़ा है, 1-1.5 घंटा ऊपर घूमता रहा, फिर लैंड हुआ, कोई बर्ड बजा है उसके। इंडिगो उड़ा है? हाँ होगा। मैं भी इंडिगो पे ट्रैवल आजकल किया है। इंडिगो जमीन पे ज्यादा है, हवा में कम है। वो तो चलो जिनको समझ आती है पॉलिटिक्स उनको समझ आएगा क्या था, आ, क्या था वो। तो मतलब लाल किताब के हिसाब से 2026 सातों रंग दिखाएगा आपको? सातों रंग दिखाएगा, सतरंगी साल है ये। ओके। देखो, जिन लोगों की अगर कंडीशन की बात करें, सत्ता में भी बड़े वो फेरबदल होने वाले हैं, फेरबदल होने वाला। इंडिया में भी अमेरिका में भी। अच्छा। और 4 नंबर ओवरटेक कर लेगा हर किसी को न्यूमरोलॉजी में। ओके। 4 नंबर मेरे भाई, 5 नंबर का कैसा रहने वाला है? एवरेज रहेगा, अच्छा रहेगा। पर अच्छा। अगर 4 नंबर की सपोर्ट कहीं से भी है तो वो मेरा 5 मैं हूँ, 4 नंबर मेरा भाई है। बिल्कुल ठीक है। जी। सर एक बात बताइए, ये प्लैनेट्स इसकी ही शिफ्ट हो जाते हैं लाल किताब की रेमेडीज से, या उनकी सिर्फ एनर्जी आप अपनी लाइफ में किस तरीके से डाल रहे हो? एनर्जी इज प्लेनेट ओनली। ओके। शिफ्टिंग होती है बट फॉर अ लिमिटेड टाइम, परमानेंट नहीं है कि आपकी कुंडली में शनि आपके 7वें घर में बैठा है, आपने उठा के दूसरे में रखना है। इट्स नेवर लाइक दैट। अच्छा, जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में तो ये बोला जाता है ना सर कि अगर आप ये उपाय करते रहोगे या इस चीज की पूजा आप करते रहोगे तो आपको ये आपकी पूरी लाइफ में
जितने टाइम तक इसका बैड इफेक्ट होने वाला है वो आपका ठीक कर देगा, लेकिन लाल किताब एक लिमिटेड टाइम के लिए उस प्लेनेट की एनर्जी शिफ्ट करती है बस। कोई बड़े से बड़ा जोशी है ना, मुझे ये प्रूव कर दे कि आपकी कुंडली में जो उच्च का ग्रह बैठा है हाँ। वो सारी उम्र आपको उच्च का रिजल्ट देता है। कोई भी अच्छा, प्रूव कर दे, ओपन चैलेंज। तो फिर फायदा क्या है सर, अगर वो पूरी लाइफ मुझे इफेक्ट ही नहीं देगा अच्छा तो? नहीं दे सकता ना, हर साल आपके ग्रह चेंज होते हैं, हम्म हर साल। और आपका चाहे आप वर्षफल की बात कर लो उसमें भी हम्म, चेंज होंगे, आपका एनुअल जो चार्ट बनता है उसमें देख लो उसमें भी चेंज होते हैं, दशा में देख लो उसमें चेंज होते हैं, आपका ट्रांजिट देख लो उसमें भी चेंज होते हैं। कोई भी ओके, चीज़ हो ही नहीं सकता कि आपको हमेशा ठीक रहे। मतलब जो उच का है वो भी मुझे बैड इफेक्ट दे सकता है? आप सिंपल एक लाइफ में एग्जांपल हो ना, आपको मीठा बहुत पसंद था, आपको डायबिटीज होगी, वही मीठा जो आपको अच्छा लगता है जहर बन गया आपके लिए। बिल्कुल। तो वही चीज़ आपके लिए थी जो बचपन से खा रहे थे, हाँ, तो फिर वो चेंज कैसे हो गई आपके लिए? तो वो तो एक हेल्थ इशू हो गया ना वो तो। नॉट हेल्थ इशू, आप अंडरस्टैंड करो कि सेम चीज़ ही आपके लिए चेंज हुई है। अच्छा, आप हेल्थ इशू को तो आपने साथ में एक पिन पॉइंट कर लिया कि हेल्थ इशू का मैंने एग्जांपल दिया, बट आप ये भी समझो ना ये वही चीज़ है जो आपकी फेवरेट थी। नहीं वो तो है, मतलब मैं हम्म, ये जो एग्जाम्पल है मैं इसको एस्ट्रोलॉजी के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है। अब ऐसा कोई इसी एग्जाम्पल चीज़ में जिससे मैं बताता हूँ, कनेक्ट कर सके। इसी चीज़ में बताता हूँ, ठीक है। हाँ। अगर मान लो कि कोई एक प्लेनेट आपको आपके धन के भाव में बैठा बैठा हुआ है और उच्च का है, हम्म दूसरे घर में बैठा है, मान लो उच्च का है। अब लेटर एज पे वही प्लेनेट आपके लिए मारक बनेगा, मारक हम्म, बनेगा। मारक की महादशा में डेथ हो जाती है कहते हैं हाँ। वैदिक में। लेकिन उसकी कंडीशन है हम्म, सारी उम्र पैसा भी उसी से आएगा, आपका अच्छा, खुद का परिवार भी उसी घर से है। ओके। अब उस दूसरे घर के प्लैनेट की जब जब महादशा आएगी या जब जब कोई भी ग्रह आपके लिए खराब आएगा उस ग्रह के साथ गोचर में या कंडीशंस में, तो क्या डेथ होने के योग बन जाएंगे आपके? नहीं बनेंगे ना। लेकिन खराब होगा वो डिस्टर्बेंस जरूर देगा उस टाइम पे। ओके एक उसकी परमानेंट नेचर है, एक जहाँ बैठेगा उसकी नेचर, एक जिस राशि में बैठा उस ग्रह की नेचर मिक्स होगी। ओके। अच्छा सर, मुझे एक बात है, आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी और लाल किताब को कभी मिक्स करते हो? नहीं, मैंने पढ़ी दोनों, बट अच्छा, मैं मिक्स नहीं करता कभी भी। बहस करने लायक क्या क्या या ये प्रूफ करने ऐसा लायक है। ऐसा ऐसा होता है सर कि अ, बीमारी के हिसाब से आप इलाज की पद्धति तय करते हो कि इसको लाल किताब से करना है या वैदिक एस्ट्रोलॉजी से? नहीं, कभी नहीं। देखो, आपको अगर आपके पास फ्लाइट का ऑप्शन है, आप ट्रेन या पैदल नहीं जाओगे ना। अच्छा, तो ये फ्लाइट है ऑब्वियसली फ्लाइट है। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी ट्रेन है। ट्रेन भी नहीं है, बस है। इतनी स्लो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी? बिल्कुल है। पर ऐसा क्यों वहाँ पे जब? ले दे के है क्या? बताओ ना मुझे, ले दे के है क्या? आप वहाँ पे पूजा बेचोगे 1.5 लाख की, 50,000 की, हाँ 2 लाख की, हाँ, या आप जेमस्टोन बेचोगे और क्या करोगे? यहाँ पे आप नींबुओं में काम करा रहे हो। 90% लोगों को पता ही नहीं जेमस्टोन पहनना क्यों है। 90% लोगों को पता ही नहीं है, उनको पूछो पहनने के बाद चेंज क्या हुआ वो भी नहीं पता उनको। लाल किताब में जेमस्टोन्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है? ओरिजिनल पे फंडा में नहीं कहीं पर भी। टाइम के साथ चीज़ें ऐड हुई हैं, अच्छा, चेंज हुई हैं, अपग्रेडेशंस हुई हैं, मैनिपुलेशंस हुई हैं। जो नई किताबें हैं उनमें डेफिनेटली है, ओके। बट वो भी दबाने बहाने वाले हैं या किसी स्पेसिफिक जगह पे बोला है कि यहाँ पे ये पहन लो, यहाँ हम्म, पे ये पहन लो, बट नॉट मच, 0.2% होगा। अच्छा। और सर, एक उपाय जिसमें 2026 में जो लोगों को करना चाहिए पहले दिन 1 तारीख को। 1 तारीख से लेके, ताकि 2027 जब हम अगला पॉडकास्ट कर रहे हो तब तक हमें कमेंट आ जाए हमने ये किया था और हम वाकई में करोड़पति हो बन गए, क्योंकि आप फेमस हो करोड़पति बनाने के लिए। ठीक है सर। 2 उपाय देता हूँ आपको, अगर पॉसिबल हो तो 1 तारीख को सुबह कर लेना। ओके। खाली पेट करना, बिना कुछ खाए सबसे पहले। गुड़ और चावल, ये 2 चीज़ों को मिक्स करके चावल बनाने हैं, मीठे चावल, गुड़ वाले चावल, और उसको जल प्रवाह करना है। ओके। ये पहली चीज़ है, अगर कर लोगे 1 साल में डेफ़िनेटली आपके पास अंधा पैसा आएगा ही आएगा, अच्छा, इस साल में पर्टिकुलरली। चाहे अब उसकी कुंडली के प्लैनेट्स वैलेंट्स कहीं पे भी हो? जो मर्ज़ी हो, अच्छा। जो मर्ज़ी हो, जैसी मर्ज़ी कंडीशन हो। दूसरी चीज़ अगर पॉसिबल हो सकती है, उन लोगों के लिए जो लोग अपने घरों में हम्म मतलब घर की चीज़ों से ही मान लो उपाय करना चाहते हैं ऐसी कंडीशंस में। अगर पॉसिबल है इस दिन आप घर से शहद उठा लो, घर के आस-पास कहीं पे भी मंदिर है, हम्म, वहाँ पे जाओ, शिवलिंग का अभिषेक सिर्फ़ शहद से कर लो। अच्छा। जो घर पे यूज़ करते हो वो ना हो, मतलब बिल्कुल अनयूज़्ड, नया 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 हो, डब्बा लेके जाना, उससे कर लो। लाइफ सेट हो दोनों में जाए। से एक चीज़ कर लो, पूरा साल सेट हो जाएगा। अच्छा, ये तो बहुत, मतलब ये बहुत सिंपल उपाय है सर, लेकिन लाल किताब के मतलब ऐसा सच कुछ, ये तो घर के मसालों और सब्जियों से और इन सब चीजों ग्रही है से। ना, वो भी सारे ग्रही हैं। अच्छा। जो भी चीज़ आपके आस-पास है, जो भी हम इस टाइम पे कर रहे हैं, वो सारे हाँ, ग्रही हैं। मेरे पास एक एस्ट्रोलॉजर आए थे, उन्होंने बताया था लाल टमाटर खाने से कि अगर आपकी फ्लाइट, आपको कहीं टाइम पे पहुंचना है तो आप टमाटर खाओ और फ्लाइट में उड़ो, आप एकदम, हुँ। आपकी फ्लाइट की सेफ सिक्योरिटी एकदम सही रहेगी, क्योंकि उस टाइम बहुत क्रैश हो रहे थे। तो जो 200 कुछ लोग मरे थे, उनमें से टमाटर किसी ने नहीं खाया होगा? 1 किलो खाने होंगे सर, मुझे इतना आइडिया। नहीं, आप सोच कर देखो ना, बहुत सारे लोग लाउंजेस भी एक्सेस करते हैं। अब वैसे सर एक चीज बताइए,
जैसे ये जो इवेंट्स होते हैं जिसमें मास डिस्ट्रक्शन हो जाता है या कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जिसमें मतलब आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते भाई इतने सारे लोगों की कुंडली क्या कह रही थी कि यहाँ के मर जाएंगे। अच्छा, मुझे याद आया, आपकी इसी बात पे आंसर भी करता हूँ मैं। किसी महाशय ने ये बोला अपने पॉडकास्ट में कि मैंने उनकी पास्ट लाइफ में जाकर देखा, उन्होंने किसी विलेज को जला दिया था, वो सारे लोग इस टाइम पे यहाँ पर थे, इसलिए उनको मरना ही था। अच्छा, किसी ये ने ये बोला था। मेरे मेरे पे नहीं है, ये किसी और पे देखा होगा हाँ, आपने। किसी और पे देखा था। तो मतलब लोग कुछ भी बोल रहे हैं जस्ट टू गेट अटेंशन की गेट अटेंशन, व्यूज। व्यूज उस पे। देखो, ऐसी चीज़ों पे ना दुनिया का कोई जोशी नहीं है जो इस चीज़ को प्रिडिक्ट कर सके इस चीज़ पे। हाँ, इतना कर सकते हैं कि एयर इंडिया की अगर कुंडली किसी के पास है, क्योंकि हर किसी की कुंडली है, जो चीज़ें चल रही हैं, शहर की होती है, टाउन की होती है, देश की होती है, तो ऐसे ही कंपनीज़ की भी बनती है। अगर आप उस टाइम को अगर एनालाइज़ करो तो उनकी कुंडली में उस टाइम पर, उनके टाइम के हिसाब से ये चीज़ हो सकती है कि इस टाइम पे कोई मेजर प्रॉब्लम आएगी ओके। आपको। अब क्या प्रॉब्लम आएगी वो डिपेंड करता है। फाइनेंशियल लॉस भी हुआ उनको, उन्होंने 1-1 करोड़ रुपया दिया भी हर किसी को, जो अनाउंस किया था उन्होंने। खैर उनको इंश्योरेंस में काफ़ी ज़्यादा मिले, बट 1-1 करोड़ उन्होंने दिया भी है। तो जो पायलट है, उसकी कुंडली, जो लीडर है मतलब जो सारथी हो गया आपके रथ का, जो चला रहा है, उसकी कुंडली उस टाइम पे बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि पिछले वालों के सबके योग चाहे जो मर्ज़ी चल रहे होंगे, लेकिन उसकी कुंडली के हिसाब से उसने बहुत अगर सारी गिरा चीज़ें। दिया तो वैसे हम ब्लेम नहीं कर रहे पायलट को यार, हो सकता है कुछ भी हो, पर लेकिन ग्रह दशा ऐसी हो जाती है। हाँ, बिल्कुल होगी, ग्रह दशा तो होगी, सर कैसा है डेफ़िनेटली होगी। वैसे पॉलिटिकली, और अगर मैं बात करूं वर्ल्ड ओवर, हुँ, कैसा रहने वाला है सर 2026? सतरंगी, सेम। सतरंगी। सतरंगी रहेगा। शेयर मार्केट देखो बहुत बुरे हाल करने वाली है। शेयर इस मार्केट सर, वैसे इसके कोई उपाय होते हैं वैसे शेयर मार्केट के? प्रेडिक्शन की जा सकती है, उपाय की कंडीशन कुंडली प्रॉमिस करती है तो ही होता है। अच्छा। क्योंकि राहु का फ़ील्ड है, राहु को नहीं कर सकते हम कंट्रोल ऐसे। ओके। कौन सी जगह पे होना चाहिए लाल किताब के हिसाब से राहु, अगर आपको शेयर मार्केट में अच्छा खासा पैसा पहला, कमाना है? 5वां। पहला और पांचवा घर, ये लाल किताब के जो घर होते हैं उनके हिसाब से होना चाहिए। जी, ओके। उसके हिसाब से बेनिफिट कमाते हो। और मोदी जी रहेंगे हमारे, कुछ आपने देखी है इनकी? मेरे ख्याल से 8 नंबर को 4 नंबर रिप्लेस कर देगा। लोग डिकोड कर लें किसकी बात करी है मैंने। अच्छा, किसकी, ये मुझे भी डिकोड करना पड़ेगा। जी, डेट ऑफ बर्थ ढूंढता हूँ मैं अभी दोनों की। क्योंकि तीन ही लोग हैं जिनकी आप बात कर सकते हो, बिल्कुल, उनमें से कोई एक रिप्लेस कर देगा इनको। अपना ही आएगा, अच्छा, अपना ही आएगा, बीजेपी आने वाली है। ये अच्छी बात है, वैसे बीजेपी आए तो ज्यादा बेटर है। अपना ही आएगा। ओके। हुँ। सर कंटेंट क्रिएशन का कैसा रहने वाला है 2026? क्या ये और ऊपर जाने वाला है, या क्योंकि अभी थोड़ा सा डाउनफॉल दिखाई दे रहा है कंटेंट क्रिएटर्स का भी, कंटेंट जो वेबसाइट्स हैं उनका भी थोड़ा डाउनफॉल हो रहा है। मंगल का ना अभी रिसेंट राशि परिवर्तन हुआ था अच्छा। अभी, और बुध की भी कंडीशंस इस टाइम पे ठीक नहीं चल रही इस टाइम पे, जो अप्रॉक्सिमेटली अगले जनवरी के 15-16 तारीख के आसपास चीज़ें चेंज होंगी। ओके। जो इस टाइम पे दिक्कत जिनको भी आ रही है, वो 15-16 तारीख से गियर अप होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, मतलब फिर से वापस ट्रैक पे उठना आना शुरू, शुरू। ट्रैक पे आना शुरू हो जाएगा, तो बिल्कुल। मतलब हम अच्छे खासे व्यूज दोबारा से एक्सपेक्ट कर सकते हैं लोगों हाँ, के। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ऑब्वियसली कंटेंट पे भी डिपेंड करेगा कि क्या बना रहे हाँ, हो। जनरिक जो है वो बोल रहा हूँ मैं ओके। आपको। मनदीप सर, थैंक यू सो मच थैंक यू आज सर। आने के लिए और ये अमेजिंग अमेजिंग बातें हमें बताने के लिए। बहुत मजा आया आपसे बात करके, तो वैसे खैर मुझे भी मजा वैसे वैसे ही आता है जनरली भी, अगर आपके साथ बैठ के बात करो तो मजा आता ही है। जी, भाई जितने भी उपाय बताए हैं प्लीज इनको ट्राई करो, क्योंकि बहुत बेसिक उपाय हैं, और जब उसमें आपको रिजल्ट मिले ना तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। देखो सिर्फ कमेंट बॉक्स जो होता है वो सिर्फ गालियां देने के लिए नहीं होता है लोगों की, और ये बताने के लिए नहीं होता है कि इससे कुछ नहीं होता। जब होता है तो उसको भी कमेंट करके बताया करो कि भाई हमें रिजल्ट मिला है, क्योंकि लोगों को मिलता है रिजल्ट। बिल्कुल मिलता है। पॉज़िटिव तो कोई कम ही बोलते हैं लोग। पॉजिटिव लोग कम बोलते हैं, पर लेकिन करो, ट्राई करो, और देखते रहो तरुण शर्मा शो। मनदीप सर से बात करते रहो, मनदीप सर के रोज वीडियोस आप देखते ही हो, डालते ही हैं सर। देखते रहो तरुण शर्मा शो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड जय श्री राम। जय श्री राम।